बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पर जी बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में जो सेकंड सेमेस्टर है उसके पास पेपर्स में डिस्कस कर रहा हूं। तो 2018 का पेपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है बॉट 103 और इसका नया कोड है जी 109, प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। तो 2018 के बाद इंशाल्लाह जी 2019 20 और ऑनवर्ड 2022 तक के पेपर्स की इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ अटैच रहिएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेपरेट फॉर फीमेल एंड मेल्स, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239। आपको क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, अगर इसके अलावा भी कोई आप सेमेस्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो 2018 में जी पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, एमसीक्यूज हुआ करते थे, लेकिन अब मैं आपके साथ वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम जाएंगे डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अब पैटर्न में ऑब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए होंगे तो ये भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का मटेरियल, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, कंपेयर नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं जो कि स्टार्ट होते हैं आर्टिफिशियल से और मॉडर्न तक, तो इसमें से कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, और वो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो ईयर वाइज पूछे गए वो आपको मिल सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जिसका आंसर जारी बात है आप शॉर्ट करके देंगे तो आप कॉलम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना चाहें वो आपकी मर्जी है, ताकि आंसर थोड़ा लंबा दिखाई दे। लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को ज्यादा तौर पर ये कॉलम बनाकर ही एक्सप्लेन करना चाहिए। तो नेचुरल सिस्टम के बारे में आप लिखेंगे जी, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन कांस्टेंट कैरेक्टर्स। दूसरी बात आप करेंगे जी, इट इज यूज्ड फॉर सिंपल आइडेंटिफिकेशन। और अगर आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम की तरफ जाएंगे तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी एवोल्यूशन की बेस पर ये सारी बातें होती हैं। तो लिखेंगे आप लोग जी, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेवरल कांस्टेंट कैरेक्टर्स एंड एवोल्यूशनरी सीक्वेंस, यानी दोनों चीजों को माइंड में रखा जाता है। दूसरी बात, इट इज यूज फॉर स्टडिंग रिलेशनशिप। तो इतनी सी बात काफी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देना है तो इतना सा ही डिफरेंस काफी है। बाकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। एग्जांपल्स में नेचुरल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, वेरी वेल नोन सिस्टम, वो आप लोग एग्जांपल्स देंगे। और जो फाइलोजेनेटिक का सिस्टम का एग्जांपल है जो एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये आप उसकी एग्जांपल में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था जी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, डिफाइन क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। ये बेसिकली डिफरेंशिएट कहा जा सकता है, और आप इसको एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हैं। और डेफिनेशन क्योंकि पूछी गई है तो आप सिर्फ डिफाइन भी इनको कर सकते थे। तो क्रिप्टोगैम्स किसको बोलते हैं? नहीं, दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। और अगर आप फेनेरोगैम्स कहेंगे तो दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स। सो इसी तरह से दूसरा डिफरेंस आप बताएंगे क्रिप्टोगैम्स के बारे में कि देयर reproductive organs are hidden, while in case of narrowgams their reproductive organs are exposed. Number 3, they are less evolved plants अगर आप क्रिप्टोगैम्स की बात करें, और हाईली इवॉल्व प्लांट्स में हम फिनेरोगैम्स को रखते हैं। नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं मोस्टली ये थैलोफाइट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, और इसके अलावा ट्रिडोफाइट्स में भी कुछ क्रिप्टोगैम्स आप लोगों को मिल सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्लांट्स जितने भी हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, दे आर फिनेरोगैम्स। और इस तरह से ये एग्जांपल्स भी हो गई। लेकिन फर्दर आप लोग नाम ले सकते हैं, जैसे मॉसेज हैं, फर्न्स हैं, दे आर क्रिप्टोगैम्स। और इस तरह से अगर आप लोग डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में, जिसका भी मर्जी नाम ले लें, मैंगो, रोज, पाइन, बनियन, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये फ्लैरोगैम्स में आएंगे। तो इस तरह से आप लोग इस प्रोसेस को क्रिप्टोगैमी और फ्लैरोगैमी कहेंगे, और इन प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स एंड फ्लैरोगैम्स का नाम देंगे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था, एनलिस्ट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। काफी लंबा क्वेश्चन हो सकता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो काफी कुछ लिखेंगे, लेकिन अब देखें रूल्स कोई एक आधा नहीं है, काफी ज्यादा रूल्स हैं, लेकिन आप मेजर रूल्स इसमें लिख लें, कुछ 4-5 लिख लें, काफी है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर अगर आप उनकी बात करेंगे, दे आर एज फॉलोज। नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटैलिक्स, जो कि सबसे मेजर रूल्स में से एक रूल है कि आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो मोस्टली लैटिन होती है। लेकिन आप लोगों को अगर आप उसकी स्टाइल के हवाले से बात करेंगे तो इंग्लिश में भी नाम रखे गए, बाकी लैंग्वेजेस में भी नाम रखेंगे, लेकिन स्टाइल उसका लैटिन या ग्रीक था। नंबर 2, द फर्स्ट वर्ड इन द नेम इंडिकेट्स द जीनस, तो इसको जेनरिक नेम बोलते हैं, व्हाइल द सेकंड वर्ड डिनोट्स इट्स स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी छोटी सी एक बात है, मोस्टली हम लोग सेकंड नेम को स्पीशीज नेम कह देते हैं, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है।
ये दोनों वर्ड्स को मिला लेंगे, यानी कि जेनरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट, जब ये दोनों इकट्ठे लिखे होते हैं तो उसको स्पीशीज नेम बोलते हैं। यानी जब हम किसी का स्पीशीज नेम कहते हैं तो इसमें सिर्फ जेनरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट नहीं लिखा जाता, बल्कि पूरा साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। और नंबर 3 पर जी, व्हेन द नेम इज हैंड रिटन बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। या तो आप उसको इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन अगर इन केस आप लोग उसको इटैलिक स्टाइल में नहीं लिख रहे तो फिर आपको दोनों जो पार्ट्स हैं नेम्स के उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। और अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में कर रहे हैं द नेम इज इटैलिक्स, और उसकी मेन रीजन क्या है, यहाँ रीजन तो नहीं बताई गई या पूछी गई, तो आप रीजन उसकी वैसे अपने माइंड में रख लें, क्योंकि आप लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं लैटिन और ग्रीक। तो ड्यूरिंग एक लैंग्वेज यूज करते हुए जब आप बीच में कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप लोग ये फिर स्टाइल अपनाते हैं, लेकिन ये रूल है कि आप लोग उसको या तो इटैलिक स्टाइल में लिखें या अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, यू नो व्हाई, बिकॉज जेनरिक नेम इज मोस्टली नाउन while the first letter of the specific epithet, that is the second word, is small letter। और उसकी रीजन क्या हो सकती है, एडजेक्टिव। अब कुछ नेम्स ऐसे भी हैं जिसमें स्पीशीज का नेम भी अगर नाउन है तो उसमें फिर आपको अलाउ किया गया है कि आप उसको भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस में है। तो इसलिए मोस्टली आपको जेनरिक नेम नाउन मिलेगा, आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जो स्पीशीज नेम होगा यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, तो इसलिए आप उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट वन, आप एग्जांपल्स दे दें कुछ ना कुछ, जैसे कि होमोसेपियंस, मैंगीफेरा इंडिका, बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप किसी का भी नाम ले लें, वीट का ले लें, ट्रिटिकम, इंडिकम, इसी तरह से आप लोग जो रोजा इंडिका, कोई भी नाम आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 एग्जांपल भी आप लास्ट पे लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराटाइप एंड टोपोटाइप। ये यू नो के जो आप लोग अगेन रूल्स पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के, आप लोग जो उसमें कोड्स पढ़ते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप उसमें जितनी भी चीजें उसमें मेंशन करते हैं तो उसमें एक चीज आती है टाइप। तो उसमें आपके पास ये मुख्तलिफ नेम्स हैं, 4-5 नाम यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजी है जो कि स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स के लिए यूज होती है। तो इसमें से ये दो जब आपसे पूछे गए तो अगेन आप कॉलम बनाकर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पैराटाइप एंड टोपोटाइप। तो पैराटाइप क्या है, स्पेसिमेन नॉट फॉर्मली डेजिग्नेटेड एज अ टाइप, यानी इसको एज अ फॉर्मली टाइप डेजिग्नेट नहीं किया जाता, बट साइटेड अलोंग विद द टाइप कलेक्शन इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्सॉन। और अगर आप टोपोटाइप की बात करेंगे, द स्पेसिमेन फाउंड इन द टाइप लोकेलिटी ऑफ द टेक्सॉन टू विच इट इज थॉट टू बिलोंग। सो उस जगह से जहां से वो बिलोंग करती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम रख लेते हैं, या उसको जहां से देखा गया था वहां के अकॉर्डिंग उसको हम लोग शामिल कर लेंगे बीच में इंफॉर्मेशन को, but that is not necessarily of that type series। Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, write 4 distinguishing features of the family Asteraceae। तो आपकी जो सिलेबस के अंदर 7-8 फैमिलीज हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से एक फैमिली एस्टेरेसी कंपोजिट, इसका पुराना नेम है। तो इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स आपसे पूछे गए हैं, 4 आपने लिखने हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द एस्टर और सनफ्लावर फैमिली, ये इसके कॉमन नेम्स हैं। तो दूसरी बात, की आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स फॉर एस्टेरेसी, क्या क्या आप इसमें शामिल कर सकते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। नंबर 1, जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस है, ये बड़ी स्पेसिफिक सी और खास इन्फ्लोरेसेंस कैपिचुलम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको फ्लोरेट्स मिलते हैं, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, सो सम टाइम कोई इनमें से एक एब्सेंट भी हो सकता है एनीवेज। तो एन इन्फ्लोरेसेंस दैट इज अ कंपोजिट हेड विद डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो रे हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन डिस्क फ्लोरेट्स आपको मोस्टली इसमें जरूर मिलेंगे, और इस इन्फ्लोरेसेंस को कैपिचुलम कहते हैं। दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी। नंबर 2, एन अकीन लाइक सिप्सिला भी इसको बोल सकते हैं, फ्रूट है इसका एक स्पेसिफिक फ्रूट, सो विद द फ्रिंज ऑफ द हेयर्स और पेपर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। सो पेपर्स जो आप लोगों को सीड के साथ छोटे छोटे से फाइबर से मिलेंगे, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की तरफ, यानी कि एयर के थ्रू ये जा सकते हैं आगे। नेक्स्ट ऑन द लीफ अरेंजमेंट में भी अल्टरनेट और ऑपोजिट, सो ये दोनों तरह के लीव्स इसमें आपको मिल सकते हैं। तो रेयरली वर्ल्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड आपको फॉर्म में लीव्स मिलेंगे। लीफ ब्लेड्स आर ऑफन लोब्ड और टुच्ड एंड पिन्नेटली और पामेटली वेन्ड, यानी कि आप लोगों को इसमें जो वेन्स हैं उनकी अरेंजमेंट पिन्नेटली भी मिल सकती है या और पामेटली भी मिल सकती है। सो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स थे। लास्ट पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे सनफ्लावर है सो आप उसका नाम ले लें, हेलियंथस एनस एटसेट्रा। तो इस तरह से आप लोग कोई ना कोई एक आधी एग्जांपल भी लास्ट पर आप लिख दीजिएगा। नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट 4 बोटेनिकल नेम्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलानेसी। आसान था, 4 नाम आप लोगों ने कोई भी प्लांट्स के बताने थे, यहाँ पर मैंने आपको 5-6 नाम दे दिए हैं। तो आप इनमें से मोस्ट कॉमन नेम्स में से पोटैटो, यू नो, सोलानम ट्यूबरोसम, तो बहुत मशहूर मारूफ इस फैमिली का प्लांट, और इसी की वजह से इस फैमिली का दूसरा नाम
पोटैटो फैमिली भी है। इस तरह से एग प्लांट है जी, जिसको हम ब्रिंजल कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बैंगन, तो सोलानम मेलनजीना, मको, सोलानम नाइग्रम, सो नाइट शेड फैमिली, इस फैमिली का एक नाम है जी नाइट शेड फैमिली, जो इस प्लांट के नाम पर होता है। इस तरह से टोमेटो का नाम आप लोग याद रख लें, पुरानी बुक्स में सोलानम ही इसकी जीनस बताई जाती है, लेकिन इसका असल नाम क्या है जी, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। इसी तरह से वुडी नाइट शेड है सोलानम डेल्कामारा, और इस तरह से बफलो बर सोलानम रोस्ट्रेटम। तो मैंने कहा कि कई नाम है, लेकिन ये जो 3-4 नाम से वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये मशहूर मारूफ नाम है इस फैमिली के। नेक्स्ट वन नंबर 7 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा कोलन एंड क्लोरेन्काइमा। एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया। सो पेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा का डिफरेंस, तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, आप लोग उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, बल्कि ये कोलन कायमा वर्ड था बेसिकली, क्लोरन कायमा नहीं था, ये कोलन कायमा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये कोलन कायमा पूछा गया था। जारी बात है कि ये सिंपल टिश्यूज के अंदर 3 आप पढ़ते हैं, पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। तो पेरन कायमा के बारे में आप लोग लिखेंगे इनका क्या मीनिंग है, व्हाट इट मींस। सो सबसे पहले उसके नाम का मतलब आप बता सकते हैं डिफरेंस में। सो पेरन कायमा ओरिजिनेट फ्रॉम ग्राउंड एंड प्रोटोडर्म मेरिस्टेम्स, व्हाइल कोलन कायमा की अगर आप बात करेंगे तो ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम, एपिडर्मल लेयर ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ कोलन कायमा सेल्स। दूसरा डिफरेंस लोकेशन का बता दें। सो फाउंड इन एवरी डेलिकेट प्लांट पार्ट, यानी कि कोई भी नर्मो नाजुक सा जो पार्ट होता है प्लांट का, डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, उसमें ये आपको मिलेंगे पेरन कायमा। और अगर आप कोलन कायमा की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली फाउंड इन लीव्स, स्टेम्स एंड पेट्यूल्स। तीसरा डिफरेंस सेल के हवाले से बता दें कि किस किस्म के सेल्स होते हैं। सो लिविंग एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, कोलन कायमा भी लिविंग होते हैं बट दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो शेप कैसी होती है। सो पेरेन्काइमा होते हैं जी आइसोडायमेट्रिक जनरली एंड मे वेरी इन शेप, व्हाइल इन केस ऑफ कोलनकाइमा आप मेंशन करेंगे जी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सेल वॉल का क्या डिफरेंस है, पेरेन्काइमा में आप कह सकते हैं जी प्रेजेंट एंड थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ सेलुलोज, व्हाइल इन केस ऑफ कोलनकाइमा प्रेजेंट अनइवन सेल वॉल है मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। सो इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं, अगर आप पेरेन्काइमा की बात करेंगे तो प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, while in case of कोलनकाइमा लेस स्पेस प्रेजेंट। और आपको पता है कि जो एंगुलर थिकनिंग होती है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोलनकाइमा सेल्स का। सो लास्ट पर उसके फंक्शंस का डिफरेंस बता दें। जैसे पेरेन्काइमा का काम क्या है, फूड स्टोरेज करना, स्पेशली जो सरप्लस फूड होती है, और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ कोलनकाइमा आप बताएंगे जी रेंडर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं मोस्टली यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और इलास्टिसिटी भी इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सार्क एंड एंडार्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जाइलम के हवाले से स्पेशली मैचुरेशन पैटर्न आपने उसका बताना है। तो इसमें कई डिफरेंसेस हैं, आप लोग जैसे एंडार्क के बारे में क्या बताएंगे। नंबर 1, सो द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर, इसी वजह से क्योंकि ये सेंटर से डेवलप होता है तो दैट्स व्हाई इसका नाम हम रख लेते हैं एंडार्क। सो हैविंग द ओल्डेस्ट सेल्स क्लोजेस्ट टू द कोर इन द जाइलम, तो दरमियान का जो सेंट्रल पार्ट होता है जाइलम का, कोर उसका हम कहते हैं, उसको नाम देते हैं प्राइमरी जाइलम, जिसका स्पेशली हम लोग जो है वो नाम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू होता है, तो उस एरिया को हम एंडार्क कहेंगे। और एक्सार्क की बात अगर आप करें, द डेवलपमेंट फ्रॉम द पेरिफ्री, सो क्योंकि ये बाहर से शुरू होती है डेवलपमेंट, इसलिए इसका नाम एक्सार्क रख लेंगे। सो हैविंग द यंगेस्ट सेल्स क्लोजेस्ट टू द कोर इन द जाइलम। और दूसरी तरफ आ जाएंगे, प्रोटोजाइलम अकर्स टुवर्ड्स द सेंटर। एंडार्क के केस में जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में होता है, जबकि एक्सार्क के केस में प्रोटोजाइलम अकर्स टुवर्ड्स द पेरिफ्री। तीसरा डिफरेंस, मेटाजाइलम की अगर बात करेंगे तो एंडार्क के केस में अकर्स टुवर्ड द सेंटर, यानी कि ऑपोजिट बात करनी है आपने प्रोटोजाइलम से। और मेटाजाइलम अगर इन केस एक्सार्क की बात करेंगे तो अकर्स टुवर्ड्स द पेरिफ्री। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस है अकर्स इन द स्टेम ऑफ द सीड प्लांट्स, यानी कि लोकेशन का डिफरेंस बता दें। और अगर आप एक्सार्क की बात करेंगे तो अकर्स इन द रूट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। और लास्ट पर आप कह सकते हैं जो एंडार्क होता है रिजल्ट्स इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, while in case of exarch results in the centripetal arrangement। तो ये डिफरेंस आप लोग इसके इस तरह से कॉलम बनाकर अगेन मेंशन कर सकते हैं। ये नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग अगर ड्रॉ करना चाहें साथ, थोड़ा सा मजीद डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि जब आप ये पैटर्न दिखाते हैं डायग्राम की फॉर्म में, तो उसमें स्पेशली प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो पोजीशन है वो आपको डिफरेंट और ओपोजिट नजर आ रही है। इन केस ऑफ एंडार्क आपको प्रोटोजाइलम सेंटर में नजर आ रहा है, और इन केस ऑफ एक्सार्क प्रोटोजाइलम आपको पेरिफ्री पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। कंपेयर हाइपोजनी एंड एपिजनी विद द डायग्राम्स, यानी कि जब आप सीड की डेवलपमेंट के हवाले से स्पेशली बात करते हैं तो उसका ये डिफरेंस आपको नजर आता है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स और एपिगाइनस फ्लावर्स, इसकी बेस पर भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो उसके अंदर अगर आप कहेंगे हाइपोगाइनी क्या होता है,
यानी कि अगर इन केस आप लोग ओवरी की बात करें तो आपने पढ़ा होता है अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाएगा, और अगर ओवरी इंफीरियर है तो वो एपिगाइनस कहलाएगा। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स कौन सा जी? हाइपो मतलब बिलो, यानी कि गाइनोशियम जो होता है वो आप लोगों को सबसे ऊपर मिलेगा और बाकी चीजें सारी की सारी उससे नीचे होती हैं। So gynoecium is placed above the other three floral whorls, or that they arise from the below the gynoecium. So hence the ovary of the flower is also referred to as the superior. जैसे मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आप फैमिली कोई भी एग्जांपल दे दें, जैसे एनाकार्डियेसी है, मालवेसी है, तो इस केस में ओवरी सुपीरियर है। और एपिगाइनस का ऑपोजिट है। सो एपी मीन अबव होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरी है वो सबसे नीचे है और बाकी सारी चीजें उससे ऊपर होती हैं। So gynous यानी कि gynoecium, gynoecium is placed below the other three whorls of the other whorls, यानी कि जो calyx है, corolla, androecium, etc. So hence the ovary of this type of flower is referred to as the inferior ovary. Family आप Liliaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae उनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें ओवरी इंफीरियर होती है। और साथ ये छोटी सी डायग्राम अगेन आपको नजर आ रही है हाइपोगाइनस फ्लावर्स के हवाले से और एपिगाइनस फ्लावर्स के हवाले से। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर में वो था कंपेयर मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। आसान था, आप इसको मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डाइकॉट स्टेम हर्बेशियस वुडी दोनों तरह का हो सकता है, मोनोकॉट सिर्फ और सिर्फ हर्बेशियस होता है। लेकिन मोस्टली आप एनाटॉमी का डिफरेंस बताएं, क्योंकि ये एनाटॉमी का क्वेश्चन था, तो एनाटॉमी की बेस पर आपने डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डाइकॉट के बारे में आप कहेंगे डाइकॉट स्टेम इज सॉलिड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, while in case of monocot stem is usually hollow at the center. दूसरा डिफरेंस, हाइपोडर्मस इज फॉर्म्ड ऑफ कोलनकाइमा फाइबर्स व्हिच आर ऑफन ग्रीन इन कलर, ये डाइकॉट में लिखेंगे। और मोनोकॉट में लिखेंगे हाइपोडर्मस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड दे आर नॉट ग्रीन। तीसरा डिफरेंस, the ground tissue is differentiated as endodermis, cortex, pericycle, medullary rays, pith, etc., while in case of monocot the ground tissue is the same and is composed of a mass of similar cells. Number 4, वेस्कुलर बंडल्स की अगर आप बात करेंगे तो दे आर फॉर्म्ड एज द ब्रोकन रिंग्स, डाइकॉट की बात हो रही है। और मोनोकॉट में आपको ऐसे मिलेंगे स्कैटर्ड फॉर्म में, कि स्कैटर्ड उसके सारे के सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट वो रिंग की फॉर्म में होते हैं। सो नेक्स्ट वन, फ्लोएम का डिफरेंस, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट व्हाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। पिथ का क्या डिफरेंस है, पिथ इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, while in case of monocot stem pith is not as well developed in monocots, usually absent होती है। फिर नेक्स्ट वन आ गया, डाइकॉट स्टेम्स हैव ट्राइकोम्स, जबकि मोनोकॉट स्टेम में कोई ट्राइकोम्स आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट डिफरेंस आप बता सकते हैं, वेस्कुलर बंडल्स ऑलवेज रिमेन ओपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम विद इन द फ्लोएम एंड जाइलम, while in case of वेस्कुलर बंडल्स अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे तो दे आर क्लोज्ड। ये था जी सारा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बातें। और अब आखिर पर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे 2018 के पेपर में। नंबर 1, एक्सप्लेन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप तख्ता जान का सिस्टम लिखेंगे। नंबर 2 था दी अनफोल्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी आपने उसको एक्सप्लेन भी करना था और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताने थे। दूसरा क्वेश्चन था दी राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का चैप्टर कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा, इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता रहा है, कभी कंपोजिशन, कभी स्ट्रक्चर, कभी फंक्शन, कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछ लेते हैं वो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिशन जोन एरिया इन एनी वुडी प्लांट। और तीसरा क्वेश्चन जो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आ रहा था आपको, ए पार्ट था डिफाइन द टर्म माइक्रोपाइल, एस्टिवेशन एंड सिनकार्पस, यानी फ्लोरल जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पूछा गया था। और इसी तरह से दूसरा जो पार्ट था वो था ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी प्लेसेंटेशन की टाइप्स हैं उनको आप जरूर मस्ट गो थ्रू कीजिएगा एज फॉर एज लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आर कंसर्न। तो ये था जी सारा कुछ 2018 का वो पेपर। इंशाल्लाह जी आने वाली वीडियोस में मैं अब आपके साथ 2019 से ऑनवर्ड जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स हैं वो जरूर डिस्कस करूंगा बिफोर फाइनल एग्जाम, ताकि आप लोगों की भरपूर हेल्प हो सके। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।